आज यहाँ पे हम मौजूद हैं सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, तो माज़रत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, और हम यहाँ पे नुमाइंदगी ज़ाहिर है कि कराची की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरे साथ हमारे कराची के बाकी कैंडिडेट्स भी खड़े हुए हैं जिनके साथ ये जुल्म किया गया है। मुझे तो हैरत और मेरी नाराज़गी, आप तमाम सहाफ़ी हजरात से भी मेरी नाराज़गी है। वो नाराज़गी इस बात की है कि जो खामोशी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कराची शहर के ऊपर है, ये बड़ी एक हैरत की बात है। क्योंकि देखें, जो जुल्म कराची के साथ हुआ है, जो नाइंसाफ़ी कराची के साथ हुई है, जो क़यामत कराची के ऊपर आई है, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल खामोशी छाई हुई है कि कराची के साथ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जो लोग कराची से जीत कर आए हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, उनके हालात तो इस वक्त कराची में ये हैं कि उनके अपने घर वाले उनको वोट ना दें। जिस तरीके से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, जिस तरीके से वो जश्न मना रहे हैं और फायरिंगें कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, ये वो सियासी जमात जिसने शहर कराची के अमन को बर्बाद किया, ये वो सियासी जमात जिसने कराची की रोशनियों को तबाह करा, ये वो सियासी जमात जो कराची की बर्बादी की ज़िम्मेदार है। आज वो कराची की पता नहीं 15 या 17 सीटें कितनी जीत गई है। हमने तो उनकी गिनती करना भी बंद कर दी कि कहीं ऐसा नहीं कि इतनी जितनी सीटें ना हो उससे ज़्यादा वो सीटें जीत जाएं। शहर कराची पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, शहर कराची आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। हालात ये हैं कि जैसे कि मेरा हल्का 72,000 वोट मैंने शहर कराची में अपने हल्के से लिए, और जो मेरे मुखालिफ जीते, फॉर्म 45 वो बताता है कि उन्होंने 19 या 20,000 वोट लिए। 2 दिन तक रिज़ल्ट अनाउंस ही नहीं हुआ, और तीसरी रात जो है आरओ को तब्दील हुआ, आरओ को तब्दील किया गया, और रिज़ल्ट जो है कुछ और आ जाता है। अब हम सवाल ये करते हैं कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिले तो फिर हम जाएं कहाँ? जो जो हमारे आइनी हक़ हैं, जो जो इख्तियार हमारे पास है, वो हमारा राइट अपना इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन आए हैं। आज हमारी हेयरिंग थी, लेकिन अब मालूम चला कि आज हमारी हेयरिंग है ही नहीं, नाम जो है वो दिया नहीं गया है। हम वो हर दरवाज़ा खटखटाएंगे जहाँ से हमें इंसाफ मिल सके। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा तमाम मीडिया चैनल्स को कि जो जुल्म कराची के साथ हुआ है वो पूरे पाकिस्तान में किसी शहर के साथ नहीं हुआ है। पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब अपनी हुकूमत बनाई थी तो उस हुकूमत को बनाने में सबसे बड़ा किरदार जो है शहर कराची ने दिया था। मैं शहर कराची के उन तमाम वोटर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो सुबह 8 बजे से लाइन में लग के 12 बजे तक 4 घंटा लाइन में लग के खड़े रहे, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कामयाब बनाया। हम ये समझते हैं कि हमारे जितने उम्मीदवार थे वो सारे कराची के अंदर कामयाब हुए, सारे के सारे। और हम कराची के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम आपको मायूस नहीं करेंगे। हमें अपने इदारों पे भी यकीन है, हमें इलेक्शन कमीशन पे भी यकीन है, और हमें उसके साथ साथ अदालतों में भी यकीन है, और हमें इस बात पे भी यकीन है कि जो हमारे जजेस बैठे हुए हैं वो हमें इंसाफ देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर यकीन रखते हुए कि हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा, हमें यहाँ भेजा है। हम इस्लामाबाद आए हैं और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ लेकर यहाँ से जाएंगे। 22 तारीख दी गई है कि 22 तारीख तक जो है इनको अपना फ़ैसला करना है। जो जजेस यहाँ पे बैठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो याद रखें कि अल्लाह को भी उन्होंने जवाब देना है। पाकिस्तान की आवाम को अगर आप मायूस कर देंगे तो याद रखें कि इसके जितने नुकसान हैं वो पाकिस्तान के ऊपर आएंगे, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर उसका नुकसान आएगा। पाकिस्तान वैसे ही तबाही की तरफ जो शिकार हुआ है और आगे बढ़ रहा है। जो हुकूमत, जो PDM 18 माह भी कुछ नहीं कर सकी, पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेके गई, पाकिस्तान की इकॉनमी की उन्होंने तबाही की, पाकिस्तान में डॉलर को ऊपर लेके गए, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, वो अब आगे क्या करेंगे? आप अपना शौक़ पूरा कर लें। मैं कागज़ पे लिख कर दे रहा हूँ कि ये साल से 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान का वो हाल करेंगे कि यहाँ पे सब अपने कानों को पकड़ेंगे कि किस मुसीबत को हम लेकर आ गए। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ की कामयाबी होगी। सर, कानूनी रास्ता इख्तियार करके भी अगर आपको आपका हक नहीं मिलता तो अगला लाएअमल क्या होगा? देखें, पहला तो लाएअमल हमारा यही है कि हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम यकीन रखते हैं इस बात पे कि हमें इंसाफ मिलेगा, और हमें मायूस नहीं होना चाहिए, वो रास्ता हर इख्तियार करना चाहिए। अदालतों में भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास भी आएंगे। देखें, बात क्या है,
बात यह है कि फॉर्म 45 जो है वो हमें बताता है कि हम कामयाब हैं, उसमें अंगूठों के निशान भी हैं, उसमें आरओज़ के सिग्नेचर्स भी हैं। किस बुनियाद के ऊपर आप हमें रिजेक्ट करेंगे, वो बुनियाद क्या बनाएंगे? कुछ तो कहेंगे ना। यहाँ पे जो जजेस बैठे हुए उन्हें भी तो कोई जवाब देना पड़ेगा ना। सो किस बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवारों को आप रिजेक्ट करेंगे? आप पाकिस्तान की कौम को खराज तहसीन पेश करें कि किसी का निशान जो है वो माइक है, तो किसी का टीवी है, तो किसी का ढोल है। लोगों ने, अवाम ने दिन रात अपना लगा के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान ढूंढे, लाइनों में लगे और अपना जो वोट था वो जाके कास्ट किया। अब इस वोट की हिफाजत करना, इस वोट को इज़्ज़त देना, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, ये हमारे इदारों की ज़िम्मेदारी है, ये हमारी अदालतों की ज़िम्मेदारी है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इंसाफ हमें मिलेगा, हम इस पर यकीन करते हैं। हम दूसरी बात करते ही नहीं हैं सड़कों की, हम एहतजाज की बात कर ही नहीं रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें यकीन है कि हमें इंशाअल्लाह ताला इंसाफ ज़रूर मिलेगा, और उस बुनियाद के ऊपर, उस सोच के ऊपर, उस फैसले के ऊपर हम यहाँ पर आएँ। सर, आप मीडिया को तो ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन हमने कल देखा कि कराची से एक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो मैंडेट दिया गया है, जो आप यहाँ पे जीते हुए आए और आपने कौन सी जगह कराची में एहतजाज किया, इसके खिलाफ जो लोग निकले कि हमारा मैंडेट चोरी हो रहा है? अब देखें जी, मैं इस बारे में भी आपको जवाब दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछा जाए कि कराची का जो एक उम्मीदवार कल गया है उसको उन्होंने किस किस्म की धमकियां दी हैं, ये पूछा जाए उनसे, तहकीकात कराई जाएं, उनकी टेलीफोन कॉल जो हैं वो अगर टैप्ड हैं तो वो देखा जाए कि वो कौन कौन सी धमकियां जो हैं उन उम्मीदवारों को वो सियासी जमातें दे रही हैं। जिस सियासी जमात के अंदर जो शख्स यहाँ से पार्टी को छोड़कर जाएगा उसकी ज़िम्मेदार वो सियासी जमात होगी। अगर पीपल्स पार्टी में तहरीक इंसाफ का कल कराची से उम्मीदवार गया है तो इसका मतलब ये है कि उसको ब्लैकमेल जो है उस सियासी जमात ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। उसको धमकियाँ दी है, उसको डराया है, उसको धमकाया है, उसके बच्चों के लिए उसको धमकियाँ दी गई हैं। तो सियासी जमात के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। आसिफ अली जरदारी को शर्म से डूब मरना चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको वो डरा के धमका के उनकी सियासी जमात जो है उनको अपने पास ले रही हैं। कुरान शरीफ पे जिन्होंने हाथ उठाए हुए, जिन्होंने अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए जो है गवाह बनाकर जो बयानात अपने और जो अपने हल्फ उठाएं, तो शर्म आनी चाहिए आसिफ अली जरदारी को कि वो अपनी सियासी जमात में या शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, कि कुरान शरीफ पे हल्फ उठाए हुए लोगों को डरा धमका के अपनी तरफ लेकर जाया जा रहा है। क्या नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी मुसलमान नहीं है? क्या जरदारी और आसिफ और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ क्या ये मुसलमान नहीं है? क्या इनको एहतराम नहीं है कुरान शरीफ का? अगर इस तरफ कोई शख्स ये अपने ईमान को, ईमान की कमज़ोरी की बुनियाद पे या खौफ की बुनियाद पे अगर अपनी वफादारी तब्दील भी करता है, तो इन सियासी जमातों के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो इनके लीडर्स हैं, मुसलमान होने की हैसियत से, कलमे के ऊपर यकीन रखने की हैसियत से और अपने ईमान की बुनियाद के ऊपर उनको नहीं लेना चाहिए, उनको रिजेक्ट करना चाहिए। अगर वो ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको डराने वाले, धमकाने वाले भी यही लोग हैं, और फिर इनका भी ईमान जो है उसी तरह कमज़ोर है जो जिस तरह जाने वालों का है। 2018 में भी इसी तरह जहाज भर के लाया गया था सर, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, जो गलत है वो गलत है। गलत के साथ हम कभी भी नहीं खड़े होंगे, और हम अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, हम अपनी जमात के साथ खड़े हुए हैं, हम अपनी लीडर के साथ खड़े हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, तौफीक दी, तो आखिरी दम तक खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या सवाल आपका? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त आया है कि वो साथ दें हमारा। ये टाइम ऐसा है कि अगर हम इंसाफ मांग रहे हैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, इस मुल्क के साथ अपनी वफादारी रखते हुए, मैं ये समझता हूँ कि ये टाइम है कि वो हमारा साथ दें। जहाँ पे हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, पाकिस्तान के हर इदारे को तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त खड़ा होना चाहिए और ये साबित करना चाहिए लोगों की जो गलत स्टेटमेंट्स है, ये वक्त है कि उसको साबित करें कि जो इस तरह की नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो गलत हैं, और जो हमारे उम्मीदवार जो फॉर्म 45 के साथ यहाँ पर आए हुए हैं उनको इंसाफ दिलाने में अपना किरदार ज़रूर अदा करें। ये मैं